बड़ा प्रश्न में आज का वो मुद्दा जो सबकी जुबान पर है और बड़ा प्रश्न आज का वो कि जेटली का विरोध क्या बीजेपी का विरोध है। ये सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि हमने एक जमाने में देवखान बरुआ के जहन में उनके शब्दों में सुना था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो क्या ये उसका नया स्वरूप तो नहीं है। तो एबीपी न्यूज में चर्चा उसकी जिसकी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में है। सिलसिलेवार तरीके से इस बड़ी खबर के 3 पात्र से मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। सबसे पहले तो बड़ा प्रश्न आपके सामने, कीर्ति आजाद जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है, कह दिया है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है। अरुण जेटली जिनके खिलाफ मोर्चा खोला था कीर्ति आजाद ने और कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। अमित शाह जिनकी आवाज हमने आखिरकार सुनी, कहा कि आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए आपको सस्पेंड किया गया है। मुद्दे क्या हैं, आइए वो हम एक साथ देखते हैं। कीर्ति आजाद बीजेपी से सस्पेंड कर दिए गए। एक लाइन की उनको चिट्ठी लिखी गई, पार्टी विरोधी काम किया ऐसा उन पर आरोप लगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर काम का। कीर्ति आजाद ने क्या कहा, मैंने नहीं कहा जेटली चोर हैं, यानी कि एक के बाद एक उनकी तरफ से तल्ख शब्दों का इस्तेमाल। जेटली का विरोध क्या पार्टी का विरोध है, बड़ा प्रश्न अपने आप में। बीजेपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना क्या मना है, यह भी हम सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही यह भी कि कीर्ति को सस्पेंड कर क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी। क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी सस्पेंड होंगे, क्योंकि बिहार के चुनावों में आपको याद है किस तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही नीतीश कुमार का साथ दिया था। अब इस मुद्दे पर किसने क्या कहा वो सुनते हैं। अरुण जेटली चोर हैं, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए भी थी। अगर साहस था बीजेपी में तो जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तब क्यों नहीं सस्पेंड किया। जो पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार से लड़ रहा था, आज उसी के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई मंशा ना तो मोदी जी की है, ना ही उनकी पार्टी के अंदर किसी की है। आप भी इसमें शरीक हो, इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा एबीपी न्यूज हिंदी हमारे ट्विटर हैंडल पर। और आज का सवाल आपके सामने, क्या कीर्ति आजाद को सस्पेंड करना सही है, हां या ना में जवाब दीजिए। लॉग इन कीजिए @ABP न्यूज हिंदी हमारे ट्विटर हैंडल में। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका मैं सिलसिलेवार तरीके से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से और आज उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम है, सुधांशु त्रिवेदी होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष। यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। आपसे कुछ लम्हों में मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से संजय निरुपम भी। तो हम सुधांशु जी, आपका मैं विशेष तौर पर स्वागत करना चाहूंगा आज, मगर आपका स्वागत करने से पहले आपका खास तौर पर स्वागत सुधांशु जी मैं आपको कल के हमारे कार्यक्रम के इस हिस्से को सुनवा कर करना चाहूंगा। पहले इसे सुनिए, फिर हम सवाल करते हैं आपसे। सुनिए इसे। कि हमारे यहां तो कीर्ति आजाद हैं, अगर इनके यहां के गुलाम नबी ले लीजिए, अगर गुलाम आजाद हो जाएंगे, कभी सोचा है आपने कि इनके गुलाम कभी आजाद हो सकते हैं? तो ये डेमोक्रेटिक और डायनेस्टिक पार्टी का डिफरेंस आप देख लीजिए, ये एक मूल प्रश्न है। तो सुना आपने, संबित पात्रा मुझे कल समझा रहे थे कि डेमोक्रेटिक और डायनेस्टिकल पार्टी में फर्क क्या है। सुधांशु जी, कीर्ति तो आजाद है मगर गुलाम कभी आजाद नहीं हो सकते, यह कल कहा था संबित पात्रा ने। शुरुआती प्रतिक्रिया। देखिए, जो बात संबित ने कही वो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी एक रीति नीति है उसके अनुसार है। आप लोगों ने स्वयं यह बात कही थी कि कीर्ति आजाद जी का ही पत्र था जिसके ऊपर खेल मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को लिखा था। यदि कीर्ति इतने आजाद नहीं होते भाजपा के अंदर तो क्या उनके पत्र को हमारी ही सरकार का खेल मंत्रालय एंटरटेन करता? जब तक यह लगता रहा पार्टी को कि वो एक भ्रष्टाचार से संबंधित कोई विषय जो किसी भी मतलब सुधांशु जी मैं कमाल कर दिया आपने आज, कमाल कर दिया। मतलब इतना जबरदस्त स्पिन दिया आपने इस मामले को, इतना जबरदस्त ट्विस्ट किया आपने इस मामले को। हमने संबित पात्रा को सुनाया कि कीर्ति आजाद हैं और आज हमने आजादी की वो मिसाल देखी। एक लाइन का खत देके आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सुधांशु जी, कुछ तो मेरे ख्याल से कहीं तो कुछ लिहाज होना चाहिए। आजाद कर दी। हाँ, मैं बिल्कुल, मुझे बात पूरी करने दें, इसमें उत्तर आ जाएगा। देखिए, घर में भी अगर किसी से मतभेद होता है
तो अपनी बात को कहने की पूरी आजादी होती है। पर जिस क्षण बाहर वाला आपके घर के मुखिया या मुखियाओं में से किसी एक के ऊपर आक्षेप करना शुरू करे, तब जिम्मेदारी और मर्यादा यह कहती है कि आप उसके स्वर में स्वर न मिलाएं। जिस क्षण आपने क्या उन्हें मौका दिया बोलने का, दुरुपयोग, आपने क्या उन्हें मौका दिया बोलने का? सुधांशु जी, आज तो कमाल हो गया वाकई। क्या आपने उनसे शो कॉज मांगा? क्या आपने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा? कीर्ति आजाद तो कह रहे हैं मैं 9 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं, मैं 9 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं। आशुतोष जी की पार्टी तो अब जाकर उसमें शामिल हुई है। आपने उन्हें एक्सप्लेनेशन तक का मौका नहीं दिया। सुधांशु जी, आप आज बुरी तरह से फंस गए हैं। अभिसार जी, जो आपने बात कही कि कीर्ति आजाद जी विगत कई वर्षों से इस विषय को उठा रहे हैं, 2010-11 से, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है। यदि वो 2010-11 से इस विषय को उठा रहे हैं और पार्टी ने उनके ऊपर राजनीतिक आधार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने शिकायत भी की है, एफआईआर तक दर्ज कराई है, अब क्या बदल गया? कोई कार्रवाई अब क्या बदल गया? जिस क्षण मुझे तो पता क्या लग रहा है, मुझे सुधांशु जी पता क्या लग रहा है, राजनीतिक विरोध, मुझे लग रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में फंस गए, पार्टी के खिलाफ नजर, आप अरविंद केजरीवाल के ट्रैप में फंस गए। और यहां पर मैं आशुतोष को लाना चाहूंगा। आशुतोष जी, आज सुधांशु जी वैसे तो बहुत बेहतरीन वक्ता है, मगर आज उनके तर्कों में मुझे एक हल्कापन नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, ये हल्केपन की बात नहीं है। दरअसल पूरी बीजेपी आज हल्की नजर आ रही है। उसके दो कारण। पहली बात यह कि बीजेपी ने आज ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के अंदर किसी भी आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कोई हक नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि मान लिया जाएगा। यह आज नियम बीजेपी ने स्थापित कर दिया। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज उनकी पार्टी क्या कह रही है कि जो खाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेगा उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, और पार्टी के अंदर उन लोगों को जगह दी जाएगी जो लगातार खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो ये दो चीजें आज पूरी तरीके से स्थापित हो गई हैं। हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि अरे भाई, कीर्ति आजाद आज से नहीं, पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये मामला बीजेपी के अंदर का मामला नहीं, ये बीजेपी के बाहर डीडीसीए का मामला है, और उन्होंने उसके लिए बाकायदा सबूत दिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी उन्होंने अरुण जेटली का नाम भी नहीं लिया, उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी पर किन लोगों का कब्जा है, और पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी अपने कहा करती थी, आज कृपया ये सब बातें छोड़ दीजिए। सुधांशु जी, मुझे समझाइए, मुझे यहां साफ तौर पर विरोधाभास दिख रहा है। अमित शाह की हैंड रिटन लेटर में साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप यू वर कल्यूडिंग विद आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस। अब ये 9 साल से मुद्दा उठा रहे थे सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस भी वही मुद्दा उठा रही है, आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आप तो उनके ट्रैप में फंस गए। नहीं अभिसार जी, देखिए, पार्टी ने एक नहीं कई अवसरों पर चीजों को मार्क किया, जैसे ट्वीट स्टेटमेंट तो अपनी जगह है। आप याद करिए संसद का वह दृश्य जिस समय जेटली जी के ऊपर विपक्ष अटैक कर रहा था, क्या कांग्रेस की बेंचों की तरफ से कीर्ति आजाद जी की तरफ इशारा करके, हाथ का इशारा करते हुए दृश्य देश ने नहीं देखे? यदि ऐसा कोई दृश्य दिख रहा है तो अब यह बात कहीं एविडेंट होती नजर आती है कि विपक्षियों की राजनीतिक चाल में जाने अथवा अनजाने में नहीं, आप साथी सुधांशु जी, आप जानते हैं बहुत जबरदस्त विरोधाभास आपको दिखाई दे रहा है, और मैं यहां पर अपने विशेषज्ञों को शामिल करना चाहूंगा। अशोक वानखेड़े, हमने सुना संबित पात्रा ने कल क्या कहा कि कीर्ति आजाद हैं मगर गुलाम कब आजाद होंगे। ये दोहरे मापदंड बीजेपी के दिखाई देते हैं। नहीं अभिसार, ये दोहरे मापदंड का सवाल नहीं है। भ्रष्टाचार किसको माना जाएगा? जब तक मोदी उंगली उठाता है वो भ्रष्टाचार है, जिस दिन मोदी आपके साथ हो गए वो भ्रष्टाचार नहीं। यह बात इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गई। कल तक मोदी जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था जो जेटली जी को कवर कर रहे थे। जैसे ही मोदी जी ने कहा कि आडवाणी जैसे जेटली जी भी बाहर आ जाएंगे, और जैसा उन्होंने कहा कि अब जेटली भ्रष्ट नहीं है, तो इसके बाद जिन जिन लोगों ने जेटली को भ्रष्ट कहा वो पार्टी विरोधी हो गए, वो उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ी, वो आजाद कर दिए गए। ये बात है, यहां पे एक व्यक्ति के पीछे सारा चल रहा है। यदि नरेंद्र मोदी कहते या चुप रहते, नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर लगे हुए व्यापक के घोटाले पे चुप रहते हैं, तब तक सब दूर उनके ऊपर आरोप लगते हैं। जैसे वो कवर करेंगे सारा चुपचाप हो जाता है। ठीक है, कंचन गुप्ता, यहां पर अरुण शौरी की वो बात सही साबित नहीं होती कि बीजेपी अब 3 लोगों तक सिमट गई है, अमित शाह, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी। अगर आपने इनके खिलाफ बोला तो आपकी खैर नहीं। क्या ये सही बात नहीं है? पहले, अब तो 3 लोग हैं, पहले 2 लोगों की पार्टी थी, फिर अटल जी और आडवाणी जी की। तो बात वो नहीं है। पार्टी की जो लीडरशिप होती है वो
2, 3, 4 लोगों की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। किसी भी पार्टी में आप देख लें, देश में विदेश में। लेकिन जरा हमें भी थोड़ा सा डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। ये सस्पेंशन ऑर्डर जो है, अभी कहा गया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, शो कॉज नहीं दिया गया। सस्पेंशन के लिए नोटिस या शो कॉज की जरूरत नहीं होती है। यह पार्टी से सस्पेंड किया गया है, उनकी मेंबरशिप को खारिज नहीं किया गया है, पार्लियामेंट्री पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया है। यह पहला कदम है। इसके बाद जो भी कार्रवाई पार्टी करना चाहे करे, वो अलग बात है। दूसरी बात है कि देखिए, जब तक वो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बावजूद भी कुछ एक्शन पार्टी ने नहीं लिया। यह बात सही है, उन्होंने कभी अरुण जेटली का नाम ना लिया, ना उनके खिलाफ कुछ बोले, ये सही बात है। ठीक है। और ये आशुतोष ने भी ये पॉइंट आउट किया, ये सही है। लेकिन जब वो ट्वीट करते हैं कि मैं नहीं डरता नपुंसकों से, और फिर कहते हैं कि ये मेरा अकाउंट हैक हो गया है और मैंने ये नपुंसक वाला स्टेटमेंट नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं नपुंसक शब्द की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया? नहीं, ये जो लेवल नहीं, अशोक एक सेकंड, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। हाँ, देखिए, ये जो एक एस्केलेशन होता है, भाषा का जो व्यवहार होता है, शब्दों का जो चयन होता है, और आखिरी में जो उस दिन लोकसभा में हुआ, सोनिया गांधी ने उनके और इशारा किया और कहा कि आप खड़े होकर बोलिए, और वो तुरंत खड़े होकर। चलिए, मुझे इंतजार रहेगा संजय निरुपम का भी त्वरित प्रतिक्रिया, फिर मैं जाऊंगा। मुझे एक कहना है कि 11 साल तक, 7 साल तक वो लड़ते रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब तक भ्रष्टाचार था। जैसे आम आदमी पार्टी ने उसको भ्रष्टाचार बोला, तो तुरंत वो आम आदमी पार्टी के हो गए। इस देश में भ्रष्टाचार की बात करने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है और किसी को नहीं है। नहीं, यही तो और यदि भ्रष्टाचार, वही भ्रष्टाचार कोई दूसरी पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको कवर अप करेगी। चलिए, इससे बड़ा जोक हो नहीं सकता। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उस दिन जब अदालत गए थे अरुण जेटली, तो उस वक्त राज्यवर्धन राठौर से कहा गया था कि आपने कीर्ति आजाद के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्या कहा था राज्यवर्धन राठौर ने? कि नाम नहीं लिया उनका। आज आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आप देख रहे हैं, आप बार बार आपके दोहरे मापदंड, बार बार आपका कंफ्यूजन नजर आ रहा है, क्यों? देखिए, आपने जो बातें कही, इस बातों के दो पक्ष में हमारी बात का सार निहित है। कीर्ति आजाद जी ने कहा मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। पार्टी ने उस बात को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो खिलाड़ी के नाते भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अरुण जेटली जी ने उनका नाम नहीं रखा। परंतु जैसा कि अभी कंचन जी ने कहा कि आप जब कांग्रेस के इशारे के ऊपर एक्ट करते नजर आएंगे, कुछ ट्वीट ऐसे आपके नजर आएंगे जो सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से किसी एक के ऊपर लांछित करते नजर आएंगे, और जबकि हमारे विरोधी यही काम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, आशुतोष जी के साथी और यानी कि ट्वीट और सोनिया गांधी के इशारे, मुझे तो ऐसा लग रहा है नहीं, अभी सर ये इतना छिछोरापन हो रहा है। सोनिया गांधी ने इशारा किया, क्या इशारा किया किसी को पता नहीं। प्रधानमंत्री ने यदि मां को पानी पीने के लिए गिलास दिया, तो क्या प्रधानमंत्री आप पार्टी के उम्मीदवार हो गए? सवाल वो नहीं है, सवाल है एक जेस्चर देखने का होता है। उनको लगातार वो बोल रहे थे, बाहर बोल रहे थे, अंदर बोल रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि कितने बार उनकी मीटिंग हुई? बताइए, जवाब दीजिए, सुनाया गया? जवाब दीजिए। एग्जीक्यूटिव नहीं होती 18 सुधांशु त्रिवेदी, इस बात का क्या उनके बात का कभी भी उस बात को कभी भी स्वीकार किया गया? उनकी बात को सुना गया? देखिए, 2010 और 11 से लेकर आज तक इस विषय का उत्तर तो कीर्ति आजाद भी दे सकते हैं, परंतु इतना मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को उन्होंने अपनी बात कही थी। अगर ऐसा होता तो पार्टी, जैसे कि कांग्रेस में होता है, आम आदमी पार्टी में होता है, याद करिए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को तो संस्थापक सदस्यों को बाहर कर दिया गया। कांग्रेस में कोई सोनिया जी के खिलाफ कहते बात करनी तो बाहर कर दिया जाता है। लोगों ने उनकी बात सुनी और पार्टी के नेताओं ने कहा यदि आपको लगता है कोई क्रिकेट का भ्रष्टाचार, आशुतोष जवाब दीजिए इस बात का। आशुतोष जवाब दीजिए। होता तो ये बताइए, इतने वर्षों से बात चलती रहती। देखिए अविशार, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली की कोई मानहानि नहीं की। अगर उन्होंने मानहानि की होती तो मानहानि का मुकदमा जो लोगों ने 6 लोगों पर लागू किया है, वो मुकदमा कीर्ति आजाद के ऊपर लागू होता। तो अपने आप में उनका तर्क खारिज हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसका मानहानि से कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं कोई बहुत गहरे कोई बात पकड़ी हुई है जिसका उजागर आज ये लोग करना नहीं चाहते। हकीकत ये मुझे लगता है कि
कीर्ति आजाद के पास अरुण जेटली की कोई ऐसी कमजोर नस पड़ी हुई है कि उनको इस बात का डर है कि अगर पार्टी के सदस्य होने के नाते अगर उसका ऐसा है क्या सुधांशु त्रिवेदी, कौन सी कमजोर नस है? इसलिए उसको क्योंकि सुधांशु कीर्ति आजाद आज कह चुके हैं कि अब मैं बताऊंगा तुम्हें। अब क्या बताने वाले हैं? कहीं आपके लिए बहुत बड़ा शर्मिंदगी का सबब तो नहीं बनने वाला है उनका कोई नया खुलासा? देखिए, आशुतोष जी का यह वक्तव्य आम आदमी पार्टी की किसी कल्पना से उपजा हुआ है कि कोई कमजोर नस और इस प्रकार की बात करे। यदि कोई एक रत्ती भर भी कोई संदेह होता तो जेटली जी मानहानि का मुकदमा करने जाते। ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग सीबीआई फाइल लेने गई थी। अरे जब राष्ट्रपति शासन था उस समय तो सब कुछ सुधांशु जी मुझे ये समझा दीजिए, अगर उन्होंने कुछ लिए होते, अगर उन्होंने सारे के सारे मुझे समझाइए ना सुधांशु जी, मुझे समझाइए, अगर कीर्ति आजाद ने कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज जेटली जी की अस्मिता को ठेस पहुंचाई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, जो मुकदमा दर्ज किया है वो श्री अरुण जेटली जी ने अपनी व्यक्तिगत स्तर पर जिस प्रकार की मानहानि करने का प्रयास किया है वह उन्होंने किया। इस विषय का प्रश्न का उत्तर आप अरुण जेटली जी से पूछ सकते हैं। आज जो कीर्ति आजाद जी पे कार्रवाई हुई है वो पार्टी के सदस्य के रूप में जो उनके क्रियाकलाप थे उसका पार्टी के नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोनों पार्टी एक्टिविटी क्या है। बोलिए अभिषेक। देखिए, मानहानि का मुकदमा जो हुआ है मुझे लगता है मैं आ रहा हूं, आशुतोष आ रहा हूं आपके पास। 48 घंटे पहले हुआ था और 48 घंटे की जो गए 48 घंटों की जो डेवलपमेंट्स है, जो भी हुआ है, उन्होंने जो भी किया है, स्टेटमेंट दिया है, जो भी किया, जो वो उससे अलग है और फिर उसके बाद एक्शन होता है। देखिए, मैं ये तू मैं आपने किया मैंने किया इसमें जाना बेकार है। प्रशांत भूषण को तैयार क्यों नहीं है? प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव नेशनल काउंसिल की मीटिंग में जाने वाले थे। उसके पहले रात को उनको जी आप मुझे ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस की मौजूदगी से बौखला गई थी बीजेपी? जैसे इस मुद्दे को उन्होंने बल दिया, यही वजह उनकी नाराजगी का। पार्टी बौखलाएगी जरूर, क्योंकि अगर आपका कीर्ति आजाद कोई न्यू भी नहीं है, पहले टर्म के एमपी नहीं है, 3 बार एमपी रह चुके हैं, पार्टी से जुड़े रह चुके हैं। जो आज 3 बार एमपी है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी को समझता है, 11 साल से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, तो वो गलत कहां हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को तो बोलना चाहिए था कि यह मसला कीर्ति आजाद का है, हमारे पार्टी का है। आम आदमी पार्टी ठीक पर कूद रही है, ये कहते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने कीर्ति आजाद गए हैं। ये उल्टी गंगा कहां से बहने लगी भाई? अशोक वानखेड़े उन्होंने कॉमन कॉज बनाया आम आदमी पार्टी के साथ। ये अगर नहीं अशोक वानखेड़े अगर वो कांग्रेस के नेता होते तो मेरे ख्याल से कांग्रेस भी उनके खिलाफ एक्शन ले, यानी कि कोई फर्क नहीं कांग्रेस और बीजेपी में। अगर वो आपके होते कह दिया कोई फर्क नहीं, आपके होते तो आप भी उनके खिलाफ। कांग्रेस आप और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। आशुतोष कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष, अभिषेक देखिए, कानून की नजर में और इंसाफ की नजर में सबको बराबर होना चाहिए। मैं आपका ध्यान दिला दूं, आरके सिंह साहब जो बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व गृह सचिव रह चुके, उन्होंने क्या कहा था बिहार चुनाव के दौरान? उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपए लेकर पार्टी के नेता टिकट बांट रहे हैं। बिल्कुल, करोड़ों रुपए लेकर, और अपराधियों को टिकट दिया जा रहा। लेकिन ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। यही नहीं आशुतोष, और ये मैं सुधांशु से जवाब देना चाहूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार एक मंत्री घर से मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। हरियाणा में कितना तमाशा हो रहा है सारी दुनिया जानती है, किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेते क्योंकि अरुण जेटली को प्रधानमंत्री ने प्रोटेक्शन दिया। अरुण जेटली के खिलाफ जैसे ही कोई आवाज करेगी वो एंटी पार्टी हो जाएगी। मोदी के सोच के खिलाफ जो जाएगा वो पार्टी के विरुद्ध होगा। बहुत अहम बात कही है, क्योंकि अरुण जेटली को प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री का। मैं सुधांशु आपसे जवाब लूंगा। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस मामले में? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है प्रधानमंत्री जी के अपने आचरण पर, जो कहा करते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक दूसरी बात उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस की भूमिका मेरी रहेगी। आज ये देखा जा रहा है अरुण जेटली या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये
डीडीसीए के तहत जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद करते हैं। और संयोग ऐसा है कि डीडीसीए के चेयरमैन प्रेसिडेंट वर्षों तक देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो ऐसे में उस फाइनेंस मिनिस्टर का इस्तीफा लेने के बजाय कीर्ति आजाद को सस्पेंड किया जाता है। याद करिए, जब कांग्रेस के जमाने में सुरेश कलमाडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो हमने सुरेश कलमाडी को सस्पेंड किया था, न कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव जीत के आई है, उसके पूरे आचरण पर, चरित्र पर और प्रधानमंत्री के आचरण और चरित्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुधांशु त्रिवेदी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा आपके लिए एक बहुत जबरदस्त डिजास्टर है, पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर है आपके लिए पूरा मामला? सुधांशु, अभिसार जी, मैं अपने दोनों मित्रों का उत्तर देना चाहूंगा। संजय निरुपम जी की बात पूर्णतः आधारहीन और कुछ हद तक हास्यास्पद है। सुरेश कलमाडी जी पे कार्रवाई आपने स्वतः की थी या कोर्ट से इंडाइक्ट होने के बाद किया था? तो इस केस की आप यहां तो अभी जेल में ले जाने काफी पहले कोर्ट में इंडाइटमेंट नहीं, उसके काफी पहले सुरेश कलमाडी को सस्पेंड कर दिया। जेल में ले जाने के बाद सस्पेंड किया। सुनिए, सुरेश कलमाडी को तिहाड़ ले गए थे, उसके बाद आपने सस्पेंड किया। अरे मान्यवर, बाकायदा उन पे मुकदमा दर्ज होने के बाद किया गया था। इस प्रकार का सुधांशु जी, अच्छा, तो आप ये बताइए शपथ क्यों की बात कर रहे हैं? काल्पनिक रूप से तो आप आपके खुद पार्टी के मापदंड पे ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। मैं आप सबको रोकना चाहूंगा, के खिलाफ बोलने भी नहीं दूंगा। ये क्या बात है? अशोक, एक मिनट। दिलचस्प बात यह है कि जब बात वित्त मंत्री पर आई तो दूसरी पार्टी की कमियों की तरफ इशारा किया जाने लगा। मगर अगर कीर्ति आजाद ने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है तो शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या किया, आरके सिंह ने क्या किया? क्या वो प्रो पार्टी एक्टिविटी कहा जा सकता है? आज का बड़ा प्रश्न, क्या जेटली का विरोध बीजेपी का विरोध है? और हमने शुरुआत में आपके सामने एक पोल बताया था जो कि इस वक्त ट्विटर पर चल रहा है। तो आज का सवाल था, क्या कीर्ति आजाद को सस्पेंड करना सही है, हां या नहीं में आप इसका जवाब हमारे एबीपी न्यूज हिंदी हैंडल पर दे सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अब तक जो नतीजे आए हैं, क्या कीर्ति आजाद को सस्पेंड करना सही है? 53% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे हैं 47%। अभी तक एज है उन लोगों का जो ये मानते हैं कि उन्हें सस्पेंड करना सही है। और अब बहस का रुख करते हैं, मगर बहस का रुख एक बार फिर कल के बड़ा प्रश्न के हमारे उस अंश को सुनाकर। हमारे यहां तो कीर्ति आजाद हैं, अगर इनके यहां के गुलाम नबी ले लीजिए, अगर गुलाम आजाद हो जाएंगे, कभी सोचा है आपने कि इनके गुलाम कभी आजाद हो सकते हैं? तो ये डेमोक्रेटिक और डायनेस्टिक पार्टी का डिफरेंस आप देख लीजिए, ये एक मूल प्रश्न है। तो हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि प्रजातांत्रिक पार्टी और वंशवादी पार्टी का क्या फर्क है। आज के इस घटनाक्रम से पता चल गया है। चलिए, इस पर मैं आपकी खिंचाई नहीं करूंगा सुधांशु जी, एक बार कर चुका हूं। मैं आपसे सीधे से जानना चाहता हूं, अगर यह एंटी पार्टी एक्टिविटी थी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या किया? सुधांशु जी मुझे समझाइए। जब वो बिहार चुनावों में लगातार नीतीश समर्थक बयान देते रहे, वो बिहार चुनाव जो आपके लिए नाक का सवाल थे। नहीं, मैं अभिसार जी कहूंगा, इसमें खिंचाई का प्रश्न नहीं है। मैं इस चीज का पुनः उत्तर देने को तैयार हूं। जो प्रश्न अभी आपने दिखाया, यह एक बड़ा प्रश्न है। डेमोक्रेटिक पार्टी और डायनेस्टिक पार्टी का अंतर यह होता है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में आज तक केवल 2 ऐसे नेता हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जन जन की आकांक्षाओं के केंद्र हो गए और प्रधानमंत्री का स्तर प्राप्त किया। वो कौन थे? एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी, दोनों भारतीय जनता पार्टी से निकले। बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी और बहुत उम्दा आपने ख्याल रखा। नेता बने। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। पहले बने। सुधांशु जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा या आरके सिंह एंटी पार्टी एक्टिविटीज कैसे नहीं कर रहे हैं? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो या आरके सिंह जी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसने क्या बात कही, किस स्तर पे बात कही, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अनुशासन समिति उस विषय पे विचार करती है और जो उपयुक्त लगता है। इतना अरसा लग गया आपको विचार करने में कि आप लगातार आजाद को हीरो, नीतीश कुमार को नायक, नहीं बात कर रहे। अभी रुकिए, सुनिए,
आरके सिंह जी के बारे में आज सुनिए, मुझे बात पूरी कर लेनी। आरके सिंह जी ने एक बात बोली साहब, उसको लेकर अभी आशुतोष जी ने कहा कि एक काल्पनिक बात की कुछ आपराधिक लोगों को लिया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अरे भाई ये बताइए, आम आदमी पार्टी की तो फितरत ही हो गई है कि फर्जी डिग्री वाले मंत्री, आपराधिक छवि वाले विधायक और भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर, आप तो आके वहां पे खड़े हुए और उसके बाद हमारे एक सांसद के वक्तव्य के काल्पनिक आधार के ऊपर आप प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस और आम आदमी वैसे मेरा फोकस आज कीर्ति आजाद पर है। सुधांशु जी, मेरा फोकस आज कीर्ति आजाद पर है, मगर आशुतोष, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि फितरत में कोई फर्क नहीं है अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी के। आपके यहां पर भी योगेंद्र यादव का क्या हश्र हुआ, प्रशांत भूषण का हश्र हुआ, और हास्यास्पद बात यह है कि अरविंद केजरीवाल डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं बीजेपी के अंदर। देखिए अविसार, इस पर लंबी चर्चा पिछले 8 महीने से होती रही है। आज उससे चर्चा करना मुझे लगता है कोई बहुत ठीक बात है, करेंगे तो निश्चित रूप से। मैंने ब्रेक के पहले एक सवाल उठाया था जिस पर आपने गौर नहीं किया। आज का दिन नोट करिए, आज कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई। आज सुबह केपीएस गिल ने, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर अपना सलाहकार बनाया, जिनको रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के अंदर अपना सलाहकार बनाया, उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के कहा कि हॉकी इंडिया में किस तरीके से अरुण जेटली ने अपनी बेटी को वहां पे अपॉइंट कराया, और साथ ही साथ आर्थिक यानी फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटरी के भी गंभीर आरोप। ये मैं नहीं लगा रहा, आम आदमी पार्टी नहीं लगा रही, कीर्ति आजाद नहीं लगा रहे, बल्कि केपीएस गिल लगा रहे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बहादुरी के साथ, देशभक्ति के साथ लड़ाई लड़ी थी। और उस केपीएस गिल दिन में वो आरोप लगाते हैं और शाम तक कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यानी अरुण जेटली के खिलाफ कोई आगे बहुत बड़ा गुबार खड़ा ना हो जाए, तूफान ना खड़ा हो जाए और कहीं उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े, उस विद्रोह को रोकने के लिए दरअसल कीर्ति आजाद के खिलाफ यह कार्रवाई। मगर क्या वो विद्रोह रुक जाएगा? कहता हूं क्या वो विद्रोह रुक जाएगा अगर आशुतोष का ये तर्क सही है? क्या ये विद्रोह रुक जाएगा सुधांशु त्रिवेदी अगर इस तर्क से आपने उन्हें सस्पेंड किया है? अशोक, आप कुछ कह रहे हैं? सवाल वो नहीं है। मैं आशुतोष एक मिनट, आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो कटघरे में खड़ी है। आज बिल्कुल सारी जनता जान चुकी है, प्रधानमंत्री को भी जान चुकी है, सबको जान चुकी है, भ्रष्टाचार की लड़ाई को भी जान चुकी है। बात अभिसार ने कही थी कि जो नई पार्टियां आई हैं, जो आपकी पार्टी एक नए पैमाने लेके आए थे, वहां पे भी अरविंद केजरीवाल की सिवा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलो, इसका मतलब आपके खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ बोलो, राज्य के खिलाफ बोलो, विकास के खिलाफ बोलो। ये जो बातें पनप रही है, इस पे चिंता की विषय है। कांग्रेस में तो ये होता ही आ रहा है, गांधी परिवार से ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसीलिए 10 नंबर का जूता ही चलता है। इसीलिए आगे बढ़ के लोगों ने बीजेपी को लाया। जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े आश्वासन देके जनमानस पे खड़े उतरते हैं, वो पता नहीं उस प्रधानमंत्री की कुर्सी में ऐसी क्या जादू है, वहां बैठते से आदमी वही हो जाता है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं। ठीक है, हाँ कंचन, नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जो आशुतोष बता रहे हैं, एक सेकंड आशुतोष, आ रहा हूं आशुतोष आपके पास। हाँ, ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि सुबह केपीएस गिल साहब ने कुछ कहा, शाम को एक्शन हो गया, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी इस बात पर नहीं चलेगी, क्योंकि अगर उनको आप सस्पेंड कर देते हैं और उनका पहला रिएक्शन है कि अब तेरे को देख लूंगा, हाँ, तो ये वो बाहर जाकर आपके खिलाफ बोलेंगे, चिल्लाएंगे और अफवाहें फैलाएंगे और एक्यूजेशंस लाएंगे, तो उससे थोड़ी वो शांत हो जाएंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी में ना जाए। इशू 2 है, क्या उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, नहीं है। दूसरी बात है कि ये एक्शन आज के दिन क्यों लिया गया। मेरे ख्याल से गए 48 घंटे में उनकी जो व्यवहार रही, उनके जो एटीट्यूड का जो इशू था, वो जो नहीं, मगर वो एटीट्यूड इसलिए भी तो हो सकता था सुधांशु, वो एटीट्यूड इसलिए भी तो हो सकता था क्योंकि आप उन्हें सुन नहीं रहे थे उस शख्स को। अभी सर ठीक है, आशुतोष कुछ कहिए, आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं सुधांशु के पास जाऊंगा। बोलिए आशुतोष। देखिए अभिसार मैं ये जिसको कंचन जी कंस्पिरेसी थियरी कह रहे हैं, दरअसल उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार
बिहार चुनाव के फौरन बाद उन्होंने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। लालकृष्ण आडवाणी पहले से कह चुके कि पार्टी दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते से भटक चुकी है। ये बात तो कह चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गए, बिहार के अंदर आप 178 सीटों पर पार्टी दूसरी चली जाती है और आप 53 सिमट जाते हैं। तो पार्टी के अंदर ये बात आ रही कि नरेंद्र मोदी पार्टी को जिता नहीं सकते हैं। ऐसे में आज ये जरूरी हो गया है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, खौफ में रखा जाए। अगर मुंह खोलोगे तो पार्टी से बाहर कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं। और इसलिए ये कोड़ा जो है वो फटकारा जाए। ये तो आपके यहाँ भी हुआ, आपके पार्टी में भी हुआ। जिन लोगों ने विद्रोह किया, जिन लोगों ने सवाल उठाए, उन्होंने पार्टी के बाहर कर दिया। आज कीर्ति आजाद का दिन है। बीजेपी ने नया नहीं किया, कांग्रेस कीर्ति नया आजाद नहीं का आ रही दिन है। है अशोक जी, आज कीर्ति आजाद का दिन है। आज शत्रुघ्न सिन्हा के शब्द में कीर्ति आजाद हीरो है। काफी देर से संजय अनुपम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। संजय, फिर मैं जाऊंगा सुधांशु के पास। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गतिविधियों को जो जानते समझते हैं, उनके हवाले से जो जानकारी आ रही है वो साफ साफ बता रही थी। आपके भी सोर्सेज हैं। अमित शाह और जेटली, ये तीनों की एक तिकड़ी है जो पूरी पार्टी को अपने कब्जे में रखी हुई है और अब बाकी पार्टी के सभी लोग अंदर से कसमसा रहे हैं। और ऐसे में कीर्ति आजाद जैसा एक बहादुर आदमी बाहर निकलता है जो कि पिछले 9 वर्षों से डीडीसीए के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बोलता रहा है। अभी वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा नरसिम्हा राव कोर्ट में पेश होने के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो एक मिनट मेरी बात होने, एक मिनट मेरी बात होने दीजिए, बीच में मत दौरा करिए। नहीं, आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। कीर्ति आजाद जब निकले, वो तब निकले भाषण दे रहे हैं। केजरीवाल ने आप ये बताइए, कोर्ट में पेश होने के पहले सोनिया ने रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया? जांच कर रही थी। तो ऐसे में कीर्ति आजाद ने कोई नई बात नहीं कही है। कीर्ति आजाद ने कोई गलत बात नहीं कही है। चलिए, अगर ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार आपके पार्टी में कोई कहता तो एक मिनट, तो निश्चित तौर पर मैं संजय निरुपम जी आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आई है नहीं है, उनको कांग्रेस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। कांग्रेस इतने साल सत्ता में थी, वहां तो नेतृत्व के खिलाफ बोला ही नहीं जाता। अशोक, अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए। नहीं, सवाल ये सुधांशु अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप एक मिनट साल पूरे नहीं हुए, इसलिए इनका कांग्रेसीकरण होने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन ये कांग्रेसीकरण जिस तेजी से हो रहा है, वो आप सीपीएम का क्या कहिएगा? चिंता का विषय है। सोमनाथ चैटर्जी को पार्टी से बाहर, बहुत त्वरित अपनी बात पूरी कीजिए। संजय अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे ब्रेक में जाना है। अभी सर एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। जो सुरेश कलमाडी के सस्पेंशन के समय के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उन सज्जन से मैं पूछना चाहूंगा जो त्रिवेदी जी हैं, तो आप क्या अरुण जेटली का सस्पेंशन करने के लिए इंडाइटमेंट तक का इंतजार करेंगे? हमारी जब सरकार थी तो कितने मंत्रियों पे आरोप लगते थे, हम तत्काल। संजय भाई प्लीज, आपने तमाम मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र आते हैं, उसी महाराष्ट्र में सीबीआई चार्जशीट होने के बाद बीच में रुको यार, कैसे रहे बीच में जरूर बताइए जरा, कैसे चलिए देखिए दिक्कत क्या है। वो जो एक गाना है ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इस हमाम में सबकी स्थिति वही दिखाई दे रही है। और यही हम कह रहे हैं, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए मोदी सरकार को, और परसेप्शन का, सोच की जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा कमजोर पड़ता दिख रहा है। तो बड़ा प्रश्न में इस वक्त शानदार गर्मा गर्म बहस कि क्या जेटली का विरोध बीजेपी का विरोध है। सीधे वापस रुख करना चाहेंगे हम सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जब शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, जब वो कीर्ति आजाद को हीरो बताते हैं, बिहार चुनावों में वो ऐसा कोई भी प्रो बीजेपी काम नहीं करते हैं, तो उनके काम को मैं एंटी बीजेपी क्यों ना समझूं और यहां दोहरे मापदंड क्यों? देखिए अभिसार जी, यहां पर एक मजेदार दृश्य क्या प्रकट हो रहा है कि एंटी बीजेपी एक्टिविटी क्या है ये आप लोग तय कर रहे हैं।
भाजपा के अंदर कौन क्या सोच रहा है, यह कांग्रेस पार्टी तय कर रही है। अभी निरुपम जी बोल रहे थे, और भाजपा की आइडियोलॉजी, रीत नीति अटल जी अडवाणी जी से लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। क्या रही, ये आम आदमी पार्टी तय कर रही है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। सुधांशु जी, आप सवाल से बच रहे हैं। सब लोगों की जो संवेदनाएं हैं उसके प्रति, सुधांशु जी टोक रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। सुधांशु जी टोक रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। अब ये तय हो गया आज एंटी पार्टी एक्टिविटी भाजपा के लिए एंटी मोदी एक्टिविटी है। जो मोदी के सोच के खिलाफ जाएगा, मोदी के प्रोटेक्टेड लोगों के खिलाफ जाएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सुधांशु। एंटी पार्टी हो गई। कीर्ति आजाद ने ऐसा क्या किया जो शत्रुघ्न सिन्हा ने नहीं किया? आशुतोष जवाब आप कह रहे थे। सोच भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी में कदापि नहीं है। मैं हाँ, अभिसार मैं बता दूं, बीजेपी एक बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें 3 बार अपने बल पर चुनाव जीतने वाले कीर्ति आजाद को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, और मोदी की लहर में बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले अरुण जेटली को रक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है। यह बीजेपी का लोकतंत्र है। अब इसके आधार पर जनता जानती है कि सिर्फ मैनिपुलेशन के आधार पर पॉलिटिक्स करने वाले लोग। बताइए सुधांशु, ऐसे में पार्टी विद डिफरेंस कहां है? आप ये बीजेपी का आप पार्टी विद डिफरेंस कहां रह गए? बताइए, हम ये बात कहें तो हमारी पार्टी में वाकई लोकतंत्र है। एक दौर में याद करिए, जसवंत सिंह जी को भी पार्टी से निकाला गया था। एक दौर में उत्तर प्रदेश के पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अटल जी के बारे में भी कुछ बयान दिया था, मगर बातचीत हुई, उसके बाद वो स्थितियां ठीक हुई और जसवंत सिंह जी वापस भी आ गए। तो हमने स्पष्ट किया लोकतांत्रिक ये जो बताया जा रहा है कि आप पार्टी के एक व्यक्ति के खिलाफ बोलिएगा तो आप पार्टी के खिलाफ बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज से कई साल पहले, कई दशक पहले भारतीय जनसंघ से वो उनके तब वो अध्यक्ष थे पंडित मौलीचरण शर्मा, उन अध्यक्ष को पार्टी से एक्सपेल किया गया था क्योंकि यह उन पर आरोप था आप कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं। और अगर एक पार्टी अपने अध्यक्ष को, सिटिंग प्रेसिडेंट को एक्सपेल कर सकती है, और तब सबसे पावरफुल पार्टी में वो अध्यक्ष थे और पीछे से अडवाणी जी और अटल जी पार्टी चलाते थे, तो अडवाणी जी और अटल जी ने निर्णय किया कि पंडित मौलीचरण शर्मा को पार्टी से बर्खास्त किया जाए क्योंकि ये कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो आज अगर एक एमपी, बैक बेंचर एमपी, मेरे अच्छे मित्र हैं कीर्ति आजाद, अगर एक बैक बेंचर एमपी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं, और कांग्रेस या आपके भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रजातांत्रिक है। जिस उमा भारती ने नरेंद्र मोदी को विनाश पुरुष कहा, जिसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, उसी को मंत्री बनाती है। जिस मोदी के राज के खिलाफ स्मृति ईरानी परिषद पे बैठती है, वो मंत्री बनती है। बिल्कुल सही है, आपके यहाँ प्रजातंत्र है, मैं मानता हूँ, लेकिन कीर्ति आजाद बैक बेंचर इसलिए हो गए, उन्होंने क्रिकेट पर सवाल उठाए, वो आज पार्टी के खिलाफ इसलिए हो गए, मोदी ने जिसको प्रोटेक्शन किया उसके खिलाफ लड़ रहे। जो भ्रष्टाचार 7 साल तक बेंचर का एक पार्लियामेंट्री डेफिनेशन होता है। मैं बोला चलो ठीक है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, लेकिन इस मामले में क्या हो गया? 7 साल तक जो भ्रष्टाचार था, आज वो एंटी पार्टी हो गया। आखिरी कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, जिनकी आज मुश्किल बहुत जरूरी है, आखिरी कमेंट 10 सेकंड में, मैं फिर ब्रेक में जाना चाहूंगा। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में वो अद्भुत क्षमता है कि कोई भी व्यक्ति छोड़ के भी चला जाए तो चाहे श्री कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती जी हो, जसवंत सिंह जी हो, तमाम लोग वापस आए। कल्याण सिंह जी ने वापस आते समय एक वाक्य बोला, हम वो गलियां, उससे पूछा गया वो बीजेपी रही ना, वो नेता रहे, अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जी ये सारे तो उसी प्रकार से हमारे अंदर वो क्षमता है, अभिशाप को साथ में लेके चलते हैं, और कोई अगर चला भी जाता है तो सुधांशु जी, इसलिए मैं कहता हूं, चलिए जो सत्ता में है, चलिए हाथ में आपकी पार्टी है, वही मेरे पास अडवाणी जी ने उमा को निकाल दिया तो वापस नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अपने आप में यह मुद्दा यहां तक सीमित नहीं रहता, मगर इस शो को यहां खत्म करने से पहले अब हम रुक करते हैं अपने ट्विटर पोल का। अब तक क्या नतीजे आए हैं आपके सामने हम बताना चाहेंगे। बड़ा प्रश्न यह कि क्या कीर्ति आजाद को सस्पेंड करना सही है? तो 56% कहते हैं हां सही है,
नहीं 44% कहते हैं। यानी कि जो लोग ट्विटर में शरीक हो रहे हैं इस पोल में, उनमें से अधिकतर मानते हैं कि उनका सस्पेंड करना सही है। और हम आपको बता दें कि ट्विटर पर यह पोल अगले 24 घंटे तक बना रहेगा। आप ट्विटर के इस पोल पर अगले 24 घंटे तक इसमें भाग ले सकते हैं।